Good afternoon to all my students. Today I start with new topic Introduction to Cycloalkanes, Unit 5. So here we are about introductions to alkenes and cycloalkanes. Alkanes and cycloalkanes, पहली चीज तो दोनों ही क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होता है. Why we are known as alkenes and cycloalkanes are hydrocarbon compounds? Because they contains carbon-carbon and carbon-hydrogen bond. अगर जब हम एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्केन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होता है. एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के बीच में. और वहीं एल्काइंस की बात करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. साइक्लोएल्केन्स की बात करें तो ऐसा एल्केन्स है विच आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए रिंग. जैसे एक साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है वो एक रिंग में होता है. तो सेम एसिटीज साइक्लोएल्केन्स, नाम पे ही लिखा है कि साइक्लोएल्केन्स, एल्केन है वो भी कैसा है, इन फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक रिंग. एल्केन्स का जनरल फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली CnH2n+2 होता है. कितना होता है, CnH2n+2. तो सिमिलरली जब हम साइक्लो एल्केन्स की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का +2 हटा देते हैं, मीन्स CnH2n. ये क्या हो गया, साइक्लो एल्केन्स का फार्मूला. जब अनब्रांच चेन की बात करते हैं, अगर हम एल्केन्स की शेप्स की बात करते हैं तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू no more than two other carbon atoms, and that are there are only primary and secondary carbon atoms, means primary and secondary carbon atoms. नाम पे हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये क्या आ गया, मेन एल्केन हेक्सेन. और ब्रांचिंग हो रही है, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें तो 2 पोजीशन में एक मिथाइल, 3 पोजीशन में एक मिथाइल, 5 पोजीशन पे एक मिथाइल, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन. आगे हम बात करें अगर हम नोमेनक्लेचर की, तो जो एल्केन का नाम एंड होता है विथ एन, एल्केन में एन, नेम्स एंड इन एन. और जब हम वही चीज़ हम एल्काइल की बात करें या एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्केन का एन की जगह सफिक्स आ जाता है वाई एल. क्या आ जाता है, वाई एल. मीन्स एल्केन का के केस में जैसे CH4 है तो मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3, तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप. क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप. ठीक है, एल्काइल ग्रुप. वहीं पे जब हम नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें तो सिमिलरली यहाँ जैसे 5 कार्बन तक बताया है कि मैथ स्टैंड्स फॉर कार्बन नंबर 1 एटम के लिए, एथ कार्बन 2, प्रोप कार्बन 3, ब्यूट कार्बन 4, पेंट कार्बन 5. और इसी तरह हेक्सेन, हेप्टेन, डोडेन, ऑक्टेन, नोनेन, सॉरी डेकेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है. और आगे बढ़े हम
तो फर्दर एल्काइल ग्रुप्स की बात करें अगर नोमेनक्लेचर की, तो सिमिलरली हम देखते हैं कि 1-methyl ethyl alkyl group is known as an isopropyl group. आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या केस हो रहा है? 1-methyl ethyl 1-methyl ethyl alkyl group is known as isopropyl group and it derived from the removal of a terminal hydrogen of propane. प्रोपेन का टर्मिनल हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनता है? 1-methyl ethyl alkyl ग्रुप। कॉमन नेम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के केस में हम देख रहे हैं कि 4 कार्बन, आइसोब्यूटाइल के केस में हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन पे जो सेकंड कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेकेंडरी ब्यूटाइल के केस में हम देख रहे हैं कि सिमिलरली हम टर्सरी ब्यूटाइल CH3 का होल का थ्राइस C टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं इसी एल्काइल ग्रुप में, तो ये जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस केस में क्या हो जाता है बेटा, फोर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन और 4 टर्ट ब्यूटाइल ऑक्टेन। ठीक है, 4,1,1 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन और 4 टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। वहीं फिर जब हम 2,2 डाइमिथाइल ग्रुप की बात करते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो इसकी को बोलते हैं हम क्या? नियोपेंटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल। कॉमन नेम्स की जब बात करें तो सिमिलरली जब 3 कार्बन से OH अटैच है तो प्रोपाइल एल्कोहल, सिमिलरली 4 कार्बन से ब्यूटाइल एल्कोहल, फिर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आगे बात करें तो एक ही कार्बन से 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स हैं मिथाइल ग्रुप के, तो टर्सरी ब्यूटाइल, फिर यहाँ आइसो ब्यूटाइल और ये नियोपेंटाइल एल्कोहल। और आगे बात करें डायोल्स के टर्मिनोलॉजी में तो हम देखेंगे 1,2 इथीन डाइऑल और इथीन 1,2 डाइऑल। दोनों कार्बन के लेफ्ट एंड राइट पोजीशन में ऑल लगा है, OH लगा है, तो क्या हो जाएगा? डाइऑल, 1,2 डाइऑल। ठीक है, 1 कार्बन पे भी सेकंड कार्बन में लेफ्ट एंड राइट, तो 1,2 इथेन डाइऑल या फिर इथेन 1,2 डाइऑल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल। जब प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की बात आती है तो 1,2 प्रोपेन डाइऑल या प्रोपेन 1,2 डाइऑल। सिमिलरली ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल की जब बात करते हैं तो पहले और तीसरे नंबर के कार्बन से
ऑल अटैच होता है, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, तो वो एल्कोहल बन गया 1,3-प्रोपेन डाइऑल या ट्राईमिथाइल ग्लाइकॉल, ऑल्सो नोन एज ए ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकॉल। आगे बात करें हम जब नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स की, तो डेफिनेटली साइक्लोएल्केन्स में एक रिंग रहती है साइक्लो, और we number the ring beginning with the substituents first in the alphabet। जैसे जैसे सब्सटीट्यूएंट्स आते जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली, मीन्स सब्सटीट्यूशंस की जो नंबरिंग होती है वो हम अल्फ़ाबेटिकल के बेस में करते हैं, and number in the direction that gives the next substitutes the lowest number possible। और हम मिनिमम लोएस्ट से लोएस्ट नंबर की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ हम आगे अग्रसर होते हैं, मीन्स आगे बढ़ते जाते हैं, और लोएस्ट नंबरिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि अगर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मान के चलिए 4 की जगह 3 में है तो 3 वाला पोजीशंस की पहली नंबरिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद 4 में जाएंगे, फिर 5 में। When 3 or more substituents are present, we begin at the substituents that lead to the lowest set of locants। आप समझ गए होंगे कि जब थ्री और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फोकस करें। जब भी सिंगल रिंग सिस्टम्स अटैच हो ए सिंगल चेन with greater number of carbon atoms, or when more than one ring system is attached to a single chain, then it is appropriate to name the compound as a cycloalkanes। आप समझ गए होंगे साइक्लोएल्केन्स क्या होता है। एक सिंगल रिंग सिस्टम होती है जिससे कि ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच होते हैं इन फॉर्म ऑफ ए रिंग, एक सिंगल रिंग में अटैच होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लोएल्केन्स। जब हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं या बाईसाइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं तो बाईसाइक्लो, जिससे हम इसके पहले फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स पढ़े थे, नैफ्थलीन आपको पढ़ाया था मैंने, नैफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइलमीथेन, ट्राइफिनाइलमीथेन। तो फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, नैफ्थलीन ये क्या था, ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग थे। वहीं पे जब हम बाईसाइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं तो बाईसाइक्लोएल्केन्स आर बेसिकली कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फ्यूज्ड और ब्रीज्ड रिंग, fused or breached ring with the number of alkanes corresponding to the total number of carbon atoms। और carbon atoms common to both rings are known as breach heads with each bond। We also express in brackets that denotes the number of carbon atoms in each breach order of decreasing length। फ्यूज्ड रिंग्स जो रहती हैं हैव 0 कार्बन एटम्स इन द ब्रीच, मीन्स बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन। नंबर द लार्जेस्ट साइक्लिक sections first from the breach head। जब वहीं एल्कीन्स से साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं तो एल्कीन्स का नेम में क्या होता है, नेम एंड विथ सफिक्स लीन, क्या आता है, लीन, मीन्स एल्कीन की जगह जैसे एथ है तो क्या हो जाएगा
इथाइलिन। प्रोपेन है तो इन की जगह क्या हो जाएगा, लीन, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, ई लीन हो जाएगा, एथलीन, प्रोपाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन फॉर इथीन, प्रोपीन एंड 2-methyl propene रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेरेंट नेम सेलेक्ट करते हैं बाय सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कि दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड and change the ending of the name of the alkane of identical length from ane to ene। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पेरेंट नेम सेलेक्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए, नाम करने के लिए पेरेंट नेम सेलेक्ट करते हैं और उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी पहले उसे देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन किस साइड से हो रही है, और जो नेम का एंड होगा एल्केन का, वो एल्कीन के केस में क्या हो जाएगा, एल्केन का जो एन होता है इट विल चेंज टू ईन, तो ये क्या हो गया, एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर। सिमिलरली number the chain so as to include both carbon atoms of the double bond and begin numbering at the end of the chain near the double bond। और हम क्या करेंगे, लोकेशन को भी डिज़ाइन कर लेंगे, पहले पहचान कर लेंगे लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज ए प्रीफिक्स। फिर जैसे ही हम डबल बॉन्ड लोकेट कर लेंगे या डिज़ाइन कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज ए प्रीफिक्स एक्स। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ें तो जब हम नोमेनक्लेचर की ही बात कर रहे हैं तो नंबर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन्स की, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस एंड आल्सो गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स द लोएस्ट नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे कंटेनिंग डबल बॉन्ड and an alcohol groups as alkenols या cycloalkenols and give the alcohol carbon the lower number। और क्या करेंगे, if two identical or substantial groups are on the same side of the double bond compounds को भी designate करेंगे with cis और trans, cis और trans। फर्दर जब हम एल्काइंस का बात करते हैं तो अनब्रांच चेन होगी, उस केस में एन एल्केन का एन लास्ट में जो ए एन ई एन होता है एन चेंज विथ वाई एन ई आइन, तब उस केस में क्या हो जाएगा, एल्काइंस। मीन्स एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी एंड लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स को हम पहले लोकेट करेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। Lower number of the two carbon atoms of the triple bond is used to designate the location of the triple bond। यही मैंने बताया था कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर में कार्बन एटम्स
जिसमें कि ट्रिपल बॉन्डिंग है, पहले उसको लोकेट कर लेंगे और फिर उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे सब्स्टिट्यूटेड एल्काइंस का। आगे बढ़े, अगर हम हायरार्ची की बात करें तो डेफिनेटली सफिक्स की बात अगर डू विद सफिक्स, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो डेफिनेटली सफिक्स क्या आता है, ओइक एसिड। वहीं अगर हम एस्टस की बात करते हैं तो सफिक्स ऐड होता है O8, एल्डिहाइड के केस में अल, कीटोन के केस में ओन, वहीं एल्कोहल के केस में ऑल और एमीन के केस में एमीन ही रहता है। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स की बात करते हैं, साइक्लो एल्केन्स की बात करते हैं, तो पहली चीज कार्बन 1 से कार्बन 4 अनब्रांच्ड एल्केन्स आर गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स, और C5 to C17 मीन्स कार्बन नंबर 5 टू कार्बन 17 लिक्विड्स होते हैं। और जैसे जैसे हम कार्बन नंबर 17 से हायर पोजीशन में जाते जाते हैं, 18, 19, 20, 21 और सिमिलरली 100 हो या कुछ भी हो, तो अपवर्ड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स, एल्केन्स क्या होंगे, सॉलिड्स। और ड्यू टू dispersion forces, London dispersion forces further increases the molecular weight of the unbranched alkane and increases the boiling point. Dispersion forces के कारण molecular weight of किसी भी unbranched alkane की increase होती जाती है, and further molecular weight unbranched alkane जैसे जैसे increase होती जाती है वैसे वैसे boiling point बढ़ते जाता है। Increasing the branching of an alkane, एल्केन की ब्रांचिंग बढ़ते बढ़ते इट लोवर्स द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लेस सरफेस एरिया। एल्केन चेन्स विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पैक मोर क्लोजली इन द सॉलिड स्टेट देन odd number of carbon atoms. Branching produces highly symmetric molecules have abnormally high melting points. Cycloalkanes have much higher melting point than non-cyclic alkane counterparts. Alkanes and cycloalkanes are the least dense of all groups of organic compounds. वहीं पे alkanes and cycloalkanes are almost totally insoluble in water but are good at dissolving in solvent of low polarity. These are all the physical properties of alkanes and cycloalkanes. मीन्स ब्रांचिंग जब होती है तो डेफिनेटली हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव abnormal high melting points. साइक्लोएल्केन्स के केस में हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन साइक्लिक एल्केन काउंटरपार्ट्स. So these are all the physical properties of alkanes and cycloalkanes, and these are all about the we have studied about cycloalkanes, alkanes, and about the IUPAC nomenclatures of cycloalkanes. In the next topic, we are going to study about cycloalkanes stability,
जैसे कि पेयर स्ट्रेन थ्योरी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, कोफिट मॉडल्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली तो आगे हम स्टेबिलिटी के बारे में, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। और टिल नाउ, थैंक यू।